अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पेपर हुआ था पीपीएससी लेक्चरर एजुकेशन का BS 17 का 18 जून 2022 को। उसका आज मैं आपको हल बताता हूँ क्या है पेपर का। जो जितने भी MCQs थे उनका हल मैं आपको अब बताता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। नंबर वन, इन विच बुक ऑफ सर सैयद अहमद खान दिल्ली बिल्डिंग एंड हिस्ट्री एक्सप्लेन, असारुसनादीद बुक का नाम है। उसके बाद IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP स्टैंड फॉर, ये क्वेश्चन है कंप्यूटर का। लखनऊ पैक्ट साइंड इन 1916। लखनऊ पैक्ट के अंदर पहली दफ़ा कायदे आज़म और गांधी आपस में मिले थे, पहली दफ़ा। उसके बाद है अलामा इकबाल का खुतबा इलाहाबाद कब हुआ? 1930 में हुआ। खुदा गंजे को कभी खाली जगह ना दे, खुदा गंजे को कभी नाखून ना दे, ये ज़रबुल मिसल है। इसका मतलब है खुदा कभी जालिम शख्स को अख्तियार ना दे। उसके बाद रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। जनरल टू स्पेसिफिक इज डिडक्टिव रीजनिंग। एक होती है स्पेसिफिक टू जनरल, वो होती है इंडक्टिव रीजनिंग, और ये है डिडक्टिव रीजनिंग। फर्स्ट एजुकेशन कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन विच सिटी ऑफ पाकिस्तान? कराची। कराची को हम पेरिस ऑफ एशिया भी कहते हैं। उसके बाद WWW स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। गोल्डन गेट ब्रिज ये सैन फ्रांसिस्को USA में है। और नेक्स्ट है फर्स्ट स्टेप इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, हाइपोथेसिस फार्मूलेशन। सबसे पहले हम हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं एक्सपेरिमेंट जब भी रिसर्च करते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं, डिडक्शंस करते हैं, फिर आगे वो सारे ऑब्जर्वेशन वगैरह। उसके बाद विच इंग्लिश राइटर गॉट नोबेल प्राइज़ इन 1907। ये सबसे ज़्यादा हर पेपर के, PPSC के हर पेपर में आने वाले MCQs है। ये पिछले असिस्टेंट के पेपर में भी आया था, जो असिस्टेंट का पेपर अक्टूबर में हुआ था 16 स्केल का। इसका नाम है, किपलिंग को मिला था ये। उसके बाद है फर्स्ट ट्रांसजेंडर स्कूल इज़ ओपन इन विच सिटी ऑफ पाकिस्तान। तो ये लोधरा है। मेरे ख्याल में कहीं के मुल्तान का भी जिक्र आया, तो इसको आप देख लीजिएगा, लेकिन मेरे फ़िलहाल जो है वो जहन में लोधरा आ रहा है। टीचर्स डे कब मनाया जाता है? ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। पर्पस ऑफ इस्लामिक एजुकेशन, इसका पर्पस क्या है इस्लामिक एजुकेशन का? अल्लाह को राज़ी करना, क्लियर ऑफ अल्लाह। IQ ऑफ टीचर शुड बी, जो टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं उनका IQ क्या होना चाहिए? 120 तक होना चाहिए, फिर ही वो बच्चों को पढ़ा सकेंगे। अगर बच्चों का IQ लेवल ज़्यादा है, टीचर का कम है, तो वो काम ख़राब हो जाएगा। सेलेक्ट होल डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट पूरे डॉक्यूमेंट को, स्क्रीन को जब हम करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो उसके लिए हम Ctrl A प्रेस करते हैं। इनपुट डिवाइस इज़, कीबोर्ड जो है वो हम कीबोर्ड को जब प्रेस करते हैं तो चीज़ें इनपुट देते हैं, इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। टीचर सैलरी इज़ नॉन डेवलपमेंट बजट, क्योंकि डेवलपमेंट बजट जो होता है उसमें हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं, कोई स्कूल बनाते हैं, कोई रोड्स बनाते हैं, तो ये टीचर सैलरी से कोई डेवलपमेंट नहीं होती। वो अलग बात है कि डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन हो रही होती है, उनके जहन कंस्ट्रक्ट हो रहे होते हैं, लेकिन हमारा जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें नॉन डेवलपमेंट बजट कहेंगे उसको। उसके बाद है URL स्टैंड्स फॉर, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, और ये एक वेब एड्रेस देता है। व्हाट इज़ करिकुलम, ओवरऑल जितनी भी एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं किसी भी इदारे के अंदर, उसको हम कहते हैं ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ इंस्टीट्यूशन, मीन करिकुलम। ईच ऑफ अस हैज़ अ पेन, इसका ये मतलब पेन आता है। ईमेल इज़ रिटर्न कम्युनिकेशन, रिटर्न कम्युनिकेशन को ईमेल कहते हैं, जबकि जो वॉइस होती है वो दूसरी कम्युनिकेशन होती है, वॉइस वाली कम्युनिकेशन। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स फ्राम UV रेज, ओजोन की एक लेयर होती है, ओजोन का फार्मूला है O3, ये CS के पेपर में आया हुआ था। ओजोन लेयर जो है उसका फार्मूला क्या है, केमिकल फार्मूला वो O3 है, और उसका फंक्शन क्या होता है? इट प्रोटेक्ट्स अस फ्राम दी UV रेडिएशंस ऑफ सन। UV रेडिएशन का नुकसान क्या होता है? इससे हमें स्किन की बहुत सारी जो है वो डिजीज़ हो सकती हैं, इसलिए ओजोन लेयर हमारे लिए एक नेमत है। लेकिन हमारी आबादी के अंदर हमारे जो माहौल है इसमें आजकल पोल्यूशन बढ़ रही है, जिससे ओजोन लेयर थिन हो रही है। जब ओजोन लेयर थिन हो जाएगी तो UV रेडिएशन जो है वो नीचे आएंगी, हमारे ऊपर आएंगी, और इससे बहुत सारी डिजीज़ जो हैं वो जन्म लेंगी, जैसे अफ्रीका में आजकल हो रहा है। लिटरेसी रेट ऑफ पाकिस्तान इज़ 63। अब पता नहीं ये फिगर कैसी है, लेकिन 63 हो चुका है। इंडिविजुअल नॉर्म टेस्ट को कहते हैं, नॉर्म्स टेस्ट इज कॉल्ड इंडिविजुअल। एब्रीवेशन ऑफ स्मार्ट, S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अटेनेबल, एंड A फॉर अटेनेबल, R फॉर रैशनल, एंड T फॉर टाइम फ्रेम।
इसको हम कहते हैं स्मार्ट वर्क। कर्व सिमेट्रिकल टू वर्टिकल एक्सिस, सिमेट्रिकल टू वर्टिकल एक्सिस को हम नॉर्मल कहते हैं। डेवलपमेंट फ्रॉम आर्म्स टू लिम्स इज कॉल्ड सेफेलो कॉर्डल, सेफेलो कहते हैं बच्चे, सेफेलो हम लोग कहते हैं हमारे सर को, और कॉर्डल कहते हैं बैक को। तो डेवलपमेंट फ्रॉम आर्म्स, आर्म्स ऊपर वाली साइड पे होते हैं, सर वाली साइड पे, और जो लिम्स होते हैं वो बैक, हमारे टो होते हैं, टखने वगैरह ये साइड नीचे वाले पाँव जो होते हैं, इसे कहते हैं सेफेलो कॉर्डल डेवलपमेंट या फ्रॉम आर्म्स टू लिम्स। उसके बाद वेयर इज़ करतारपुर गुरुद्वारा, ये नारोवाल के अंदर मौजूद है। आई डायरेक्टली वेंट टू माई फैमिली, तो ये इसका जो है वो सही आंसर है। आई सी टी इंक्लूड्स टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन, एजुकेशनल साइकोलॉजी इंक्लूड्स विद लर्निंग, एजुकेशनल साइकोलॉजी concludes learning, the ability of child to redo things in एक पिगेड थ्योरी है, इसको हम कहते हैं जब बच्चे जो है वो रीडू थिंग्स करते हैं तो कहते हैं पिगेड थ्योरी इज कन्वर्सेशन। उसके बाद पुट पार्ट्स टुगेदर टू फॉर्म अ होल इज कॉल्ड सिंथेसिस, तो इसका उलट क्या होगा, कब जब हम होल को कन्वर्ट करते हैं पार्ट्स के अंदर उसे हम कहते हैं डिसइंटीग्रेशन। स्टूडेंट वर्क एक पोर्टफोलियो है। Summative assessment is called assessment of learning. The purpose of evaluation is to judgment of the people, something that urges stimulus. Stimulus is necessary in classical conditioning. The basic purpose of supervision is to help the child learn more effectively. Information in primary memory is assessed through CPU, Central Processing Unit. Lower order skills application. Supervision should be primarily constructive and creative. Teaching from general to specific is called deductive reasoning. The effective domains involves manners. Humanistic theory is called Maslow. आपको अगर ये वीडियो पसंद है तो आपने इसको ज़रूर लाइक शेयर करना और कमेंट भी करना है। Horizontal theory is called integration. और 21st अमेंडमेंट मिलिट्री कोर्ट्स फॉर 2 years, ये 21st अमेंडमेंट हुई थी मिलिट्री की कोर्ट्स के अंदर हुई थी और ये 2 साल के लिए रही है। उसके बाद है SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। SDG 4 जो है वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए है, जिसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हेड करती हैं। उसके बाद वर्कर्स कॉल्ड एट स्ट्राइक, वर्कर्स कॉल्ड एट स्ट्राइक, ये इसका जो सही आंसर है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।